टू मेनी वीडियो once again. So guys, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट 95% इन बोर्ड एग्जाम. Yes guys, today we discuss about how to get 95% in board exam. अगर guys आप क्लास 10 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो दिस वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. प्लीज वीडियो को वॉच करना. आज गाइस वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करना. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने बोर्ड एग्जाम में बहुत मेहनत की थी, बट मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए थे. मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने आए थे. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट मे भी उनके मार्क्स अच्छे ना आए. अब देखो कुछ लोग बोलेंगे भैया आप हमें डिमोटिवेट करो. मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा. हो सकता है आप लॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो सकता है आप लोग गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ. मैंने वो गलती की है तो मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप ना करें. सेकंड बात कि आप लोग 95% कैसे ला सकते हो, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग इस टाइम में मतलब मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि भैया मेरे पास मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है यार, मेरा 2 चैप्टर हुआ है अभी, बहुत नोट्स कंप्लीट करनी है. अरे यार आप मूर्ख हो, बेवकूफ हो. सो गाइस बुरा मत बना, बट इस टाइम कौन नोट्स बनाता है भाई? नोट्स से क्या होगा? नोट्स मत बनाओ, सेल्फ स्टडी करो, रिवीजन करो. इस टाइम सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं. अक्टूबर को एंड करो, मतलब अक्टूबर खत्म हो चुका है. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम है, फरवरी को भूल दो. सिर्फ 3 महीने बचे हैं, 90 डेज बचे हैं. 90 डेज में गाइस आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है और कुछ भी नहीं करना. कोई नोट्स नहीं बनानी, टीचर नहीं बनाने. टीचर को समझाओ कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे मल्टीपल रिवीजन करना है, बट मैं नोट्स नहीं बना पाऊंगा. उनको कोऑपरेट करो और टीचर की भी समझ जाएंगी, बट नोट्स मत बनाओ. फिर अगर आपने नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाइए तो अब नोट्स मत बनाओ, अब सिर्फ और सिर्फ स्टडी करो. और मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि सर मतलब सॉरी भाई यार मैं क्या बोलूं, मेरे टीचर ने अभी सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट करा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा. भाई टीचर पर कौन डिपेंड रहता है? क्लास 10 एंड क्लास 12 में टीचर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. खुद से पढ़ोगे. अभी तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बट प्लीज अब से सेल्फ स्टडी करो, खुद से चैप्टर्स को कंप्लीट करो, खुद से सिलेबस को कंप्लीट करो. टीचर्स पर डिपेंड मत रहो. अगर टीचर ने 10 अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 10 चैप्टर आएंगे, टीचर ने 5 चैप्टर पढ़ाए हैं तो 5 चैप्टर नहीं आएंगे, वो 10 ही चैप्टर आएंगे. आप ये सोच रहे हो ना कि यार टीचर ने 5 चैप्टर पढ़ा रखे हैं तो 5 ही चैप्टर आएंगे. भाई 10 चैप्टर आएंगे. टीचर भी कुछ नहीं कर सकते. ये नहीं बोलेंगे कि मेरे 5 चैप्टर पढ़ाए तो 5 ही चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, छोड़ो 5 चैप्टर को बाद में पढ़ाएंगे, मतलब वो नहीं पढ़ा पाए तो छोड़ो. ऐसा नहीं है, वो 10 ही चैप्टर आएंगे. मैं यहाँ पर टीचर्स को बुरा नहीं कर रहा हूँ, मतलब टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, वो लोग अच्छा समझाना चाहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से लाइक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की वजह से मे भी उनके पास टाइम ना मिल पाता हो, इसलिए वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते. बट एटलीस्ट आपके पास टाइम है, आप खुद से पढ़ो ना, खुद का सिलेबस कंप्लीट करो. भाई 10th एंड 12th में हो, इस वक्त सब कुछ भूल दो, सारे डिस्ट्रैक्शन सबको हटा दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो. सिर्फ आपके पास 90 डेज बचे हैं, 90 डेज में सब भूल दो, सारी शादियां, सारे फेस्टिवल सब भूल दो. सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान दो, सेल्फ स्टडी करो, रगड़ दो खुद को, इतनी मेहनत करो गाइस कि गाइस रिजल्ट के दिन आपके पेरेंट्स प्राउड हो सके, और वो गाइस मतलब उनके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए आप इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते. सिर्फ 90 दिन की बात है, उसके बाद आप लोग एंजॉय करना है यार. अब देखो ये गाइस आप ये तो बात होगी कि आप कैसे पढ़ सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, ये तो बात होगी. मैं आपको एक अपनी बात बता रहा हूँ. मैंने गैस बहुत मेहनत की थी क्लास 10 में, और गैस मैं क्या कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली गैस मैं मॉर्निंग उठता था 7 बजे मुश्किल होता था. 2 बजे मेरी छुट्टी होती थी. 2 बजे के बाद मैं एक्स्ट्रा क्लास करता था अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे तक. उसके बाद मैं मेरी कोचिंग स्टार्ट होती थी, 6:30 तक कोचिंग चलती थी. उसके बाद मैं घर आता था. घर आने में जो भी टाइम लगता था अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock तक मैं घर आ जाता था. फिर तब मैं बैठता था और मैं डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे से मतलब 4 o'clock 5 o'clock में उठता था. मतलब 7 o'clock से बैठा था पूरी रात, फिर 5 o'clock 7 o'clock तक बैठा था. फिर उसके बाद बीच में वही मैं ब्रेकफास्ट करता था, नहाता था, जो भी काम करता था. फिर 7 o'clock से फिर स्कूल में ऐसे राउंड चलता था. तो गाइस ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोता था, बिल्कुल भी नहीं सोता. तो दैट्स मेरी बिगेस्ट मिस्टेक. अब ऐसा भी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गए, इतना ज़्यादा मतलब आपके अंदर एनर्जी आ गई, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ भी नहीं, सोना ना कुछ नहीं, भैया ने मना कर दिया है, सिर्फ पढ़ाई करो. अरे भाई पढ़ाई करो, बट थोड़ा सा भी नींद जरूरी है. अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे भैया 8 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मानता हूँ, बट आप लोगों के लिए 5 आवर्स की स्लीप मतलब मैक्सिमम है यार. इतना तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो देना पड़ेगा भाई. 5 घंटे सो, उसके बाद अपना सिर्फ स्टडी में ध्यान दो, ठीक है. 5 घंटे मतलब आप मैक्सिमम स्लीप दो, क्योंकि मतलब पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है बट नींद भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्या है कि आप सो भी नहीं रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करो ना, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड आपने जो पढ़ा है वो आपके मतलब माइंड में जाने वाला नहीं है, ठीक है. तो ये मेरी मिस्टेक थी. सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ता जा रहा था. गाइस मैंने अपने माइंड पे कभी ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं मल्टीपल पढ़ता था, रिवीजन करता था, पढ़ता था. बस यही मेरी मिस्टेक थी कि मैंने कभी सिंपल पेपर सॉल्व नहीं किया. दैट्स मेरी बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, जो मेरे क्लास 10 में की थी कि मैंने सिंपल पेपर कभी भी सॉल्व नहीं किया था.
और मैं ये सोचता था ना कि यार एनसीईआरटी से आने वाले हैं तो एनसीईआरटी में पढ़ लेता हूँ, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेता हूँ, एनसीईआरटी सब समझ लेता हूँ, सारे रिवीजन कर लेता हूँ, तो यार मैं पेपर में कहाँ से पूछेंगे यार, मैं सारा आंसर दे दूंगा। बट ऐसा नहीं है यार, सिंपल पेपर सॉल्व करने से आपको पेपर का पैटर्न पता लगता है, पेपर कैसा आएगा उसके बारे में पता लगता है, आपको नॉलेज होती है कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ पता लगता है। बट मैंने सिंपल पेपर सॉल्व नहीं किया था। अगर आप भी सिंपल पेपर सॉल्व नहीं करे हो तो प्लीज सिंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज गाइस सिंपल पेपर अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना आपको बहुत लाइक शुरू में आपको लाइक डिमोटिवेट होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, बट आपको फिर कॉन्फिडेंस आपका लेवल अप होगा कि यार ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये तो मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, ऐसा आपको मोटिवेशन होगा। ठीक है, तो सिंपल पेपर प्लीज सिंपल पेपर जरूर करना। एंड जो थर्ड मिस्टेक मैंने की थी वो थी मैंने रेफरेंस बुक ली थी। वो रेफरेंस बुक लेना मेरी मिस्टेक नहीं थी, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने लास्ट में जाकर अप्रोक्सीमेटली जनवरी की फर्स्ट 2-5 के बीच में मैंने एक बुक ली थी, वो है एजुकार्ट की बुक थी, वो बहुत मोटी थी। ठीक है, तो मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं वो बुक लिया था तो मैं मेरे टेबल में वो बुक पड़ी रहती थी और मुझे पढ़ना था वो बुक, बट मैं बुक इतनी मोटी थी, मैं ये सोचकर टेंशन हो जाता था कि भाई 1 महीने बचे मेरे पास, मैं क्या करूँ, मैं रिविजन करूँ कि ये बुक पढ़ूँ, क्या करूँ, यही सोच सिर्फ यही मेरी सोच मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल दी थी और मैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, पढ़ाई नहीं कर पाता, बिकॉज मेरे अंदर टेंशन थी यार इतनी मोटी बुक मैं कैसे सॉल्व करूँगा, यार मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, मैं ये बुक नहीं पढ़ पाऊँगा, यही सब मतलब माइंड में चलता था। तो वो मैंने वो बुक भी नहीं पढ़ पाई थी। हाँ, रिविजन कर लेता था बट उतना भी नहीं, मतलब मैं वो बुक सिर्फ ला कर रखी थी, मैंने कभी भी इस बुक को पढ़ ही नहीं पाया। खोलता था, टेंशन होती थी, टेंशन की वजह से बुक रख देता था। फिर लास्ट में मैं अप्रोक्सीमेटली 20 जनवरी के बाद मैंने उस बुक को अपनी टेबल से हटा कर रख दी थी बाहर, क्योंकि मुझे इतना टेंशन होता था, बुक भी जब देखते थे ना मुझे टेंशन होता था, मैंने बुक ली है बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये है वो ऐसा मतलब बहुत। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेफरेंस बुक मत लो, मैं ये कह रहा हूँ कि रेफरेंस बुक लो तो लास्ट में मत लो। अगर आप लोग कोई रेफरेंस बुक लेना चाहते हो तो अभी से ले लो, बाद में लोगे आपको पछतावा होगा, क्योंकि आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे, आपका लाइक मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी लाइक नवंबर में अक्टूबर में आप ले सकते हो, उसके बाद लेना मेरे लिए तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बेकार ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सारे यूट्यूबर तो जनवरी में बोलते हैं, नवंबर दिसंबर में बोलते हैं कि भाई ये बुक लो वो बुक लो। भाई वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं, वो लोग मतलब स्पॉन्सरशिप होती है उनकी बुक से, मतलब बुक की तरफ से उनको पैसे मिलते हैं, तो वो लोग बोल देते हैं। वो तो आपको फरवरी में भी बोल सकते हैं कि यार ये बुक ले लो, उनको पैसे मिलते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, उनकी बातों में आकर आपको नवंबर में एंड अक्टूबर में बीच में ले सकते हो, बाकी बाद में आपको लोगे तो आपका लाइक आपका लॉस होगा, अब आपकी मर्जी। ठीक है, एंड दिस लास्ट एट द एंड मैं आपको बता दूं ये जो मंथ है वो एंड है, नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे फेस्टिवल है। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग फेस्टिवल एंजॉय मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, बट इतना भी नहीं कि भाई सबकी तरह फुल एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा गाइस मतलब कुछ पाने के लिए तो कुछ होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको अपना स्ट्रगल देना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, बस 90 दिन की बात है। उसके बाद आप बहुत कुछ करना, जो भी मन करना, खूब एंजॉय करना, जो भी करना, सिर्फ 90 दिन सबको भूल जाओ, सारे रिश्तेदार को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, सारी शादियाँ सब। हाँ, फेस्टिवल को थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। क्योंकि गाइस आप सिर्फ जब आपको डिमोटिवेशन हो, जब आप लोग डिस्ट्रैक्शन में, जब आपको टेंशन हो कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये है वो, सिर्फ एक बात याद रखना कि काश जब वो मतलब वो दिन याद करना, मैंने सोचना कि जब मेरा रिजल्ट मेरे पेरेंट्स के हाथ में आएगा और वो लोग स्माइल करेंगे, वो लोग प्राउड फील करेंगे, अपने नेबर्स को बताएंगे, अपने रिश्तेदार रिलेटिव को फ़ोन करके बताएंगे कि मेरे बेटे का 95% आया, 90% आया है। सोचो गाइस कितना ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा वो। सिर्फ ये याद रखना माइंड में, मैं आपको बता रहा हूँ कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कोई भी नहीं, मतलब कोई मोटिवेशन इससे बड़ा है ही नहीं। सिर्फ आप लोग अभी एज्यूम करो, मेरे साथ एज्यूम करो, वो दिन आपके पेरेंट्स के हाथ में आपका रिजल्ट आता है, वो देखते हैं 95%, फ़ोन के चेहरे पे स्माइल, वो रिलेटिव को कॉल लगाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे बेटे का 95% है, रिलेटिव का कॉल आता है कि मेरे बेटे का इतना परसेंट आया था, 80% आया था, तो आपके बेटे का कितना है? अरे मेरे बेटे का 95%, मतलब उनकी मतलब बताओ, सोचो गाइस कितना उनका सर ऊंचा हो जाएगा, उनकी मतलब प्राउड मोमेंट होगा गाइस। प्लीज़ इस मोटिवेशन को हमेशा अपने माइंड में रखना। एंड आई होप कि आज की वीडियो में आपको कुछ अलग सीखे होंगे, आप लोगों को मजा आएगा। वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना गाइस। देखो आज से मैं आपको अच्छी वीडियो लाऊंगा। आज मैं वीडियो जस्ट लाइक जल्दी में लाइक अप्रोक्सीमेटली मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने जल्दी में वीडियो बनाई है, तो मे भी वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम दे सकती है, बिकॉज ये बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।